नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूं। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूं। तो आप मुझसे मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि कई दफ़ा क्या होता है कि अब मैंने जैसे किसी की अगर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाई, तो उनके नंबर्स मैं देखता हूँ, उनका बेसिक नंबर और ड्राइवर कंडक्टर वगैरह अगर देखता हूँ, तो वो देखता हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब मैं उनको रिपोर्ट बना के देता हूँ और उनको रेमेडीज़ देता हूँ, तो वो मुझसे बाद में ये बोलते हैं कि उनको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, उनके रेमेडीज़ काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब मैं उनको पूरी एकदम डिटेल में उनसे जाके उनसे बातचीत करता हूँ या उनसे बात करता हूँ, तो पता चलता है क्या होता है कि उनके घर में बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज यही बताने जा रहा हूँ आपको कि ये नहीं है कि आपने अपने जो न्यूमरोलॉजिकली जो नंबर हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका जो मूलांक भाग्यांक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष है, तो क्या होगा, आपके घर का अगर वास्तु दोष तो वो उतना ही इफेक्ट देगा आपके उस पे। क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिसको मैं अपनी भाषा में अगर मैं अपना खुद बोलता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको वास्तु दोष एकदम से इफेक्ट नहीं डालता है कभी भी। कभी भी आप अगर देखेंगे कोई ऐसा मेजर वास्तु डिफेक्ट होगा तो वो आपको सडन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो भी वास्तु दोष है वो लॉन्ग टाइम तक आपका जो है जो दोष है बहुत लंबे अरसे के बाद आपको इफेक्ट दिखाता है। तो और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है और आप उसके एक जाल में जैसे फंसते जाते हैं। अब यहीं पे होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु जो कंसल्टेंट हैं, हम उनको जब चीज़ें बता रहे हैं तो वो कहते हैं कि कई जगह कि नहीं नहीं मेरा ऐसा चीज़ें तो सही चल रही थी और ऐसे। लेकिन वहां पे जब हम प्रॉपर वे में जब उनको चेक करके देख के बताते हैं, उनके घर जाके बताते हैं, तो पता चलता है जी कि उनके यहाँ पे वास्तु दोष है। अब अगर वास्तु कहीं से सही है तो पता चलता है कि उनके जो मूलांक भाग्यांक में दिक्कत है। अब यही मूलांक का भाग्यांक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो जो उनका नेम है वो एंटी चल रहा है। यानी कि अगर किसी का नाम जो है वो एम अक्षर से शुरू हो जाता है तो यानी कि वो राहु का नंबर हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे पी नंबर से पी अल्फाबेट से शुरू हो जाता है तो वो 8 नंबर से शुरू हो जाता है। अब जिसका जो है मूलांक जिसको हम बेसिक नंबर बोलेंगे, वो अगर नंबर 1 से होगा और वहीं आपका नाम अगर 8 नंबर यानी कि पी से शुरू हो रहा होगा, तो क्या होगा कि आपके लाइफ में हर्डल्स आएंगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। अब यहीं पे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरा नाम अगर मैं अपना उसमें देख बताऊं तो मेरा नाम देवेंद्र मेहरा है। लेकिन मैंने अपने आप जब मैंने चीज़ों को सीखा, मैंने जाना और बहुत इसके ऊपर जब मैंने अपना एक गहन रिसर्च करी, तो पता चला कि जो मेरा बेसिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 9। और उसके साथ जब मेरा नंबर जो नाम का अक्षर आ रहा है वो शुरू हो रहा था नंबर 4 से, यानी कि 9 और 4 दोनों क्या हो गए, एंटी हो गए। तो मैंने उसको बैलेंस करा, उसके आगे ए प्रीफिक्स करा जिससे कि मेरा नाम अद्वैन मेहरा हुआ और यहाँ पे मुझे उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को देख कर के हमें ये देखना पड़ता है कि यही नहीं कि सिर्फ़ मैंने आपको एक न्यूमरोलॉजिकली आपकी रिपोर्ट बना के दे दी या फिर आपके घर का वास्तु ठीक करवा दिया, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहीं पे आपका अगर मोबाइल नंबर भी आपके उसके जो कंजेशन है कई सारे, अगर उसमें 18 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 28 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, फिर आपका जो है 97 का आ रहा है, 94 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि आपको कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो ये छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी और ज़्यादा अलग-अलग सबके उस पे बनाऊँगा। जैसे नेम बैलेंसिंग है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा।
कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो बेसिक नंबर, ड्राइवर नंबर, जो कंडक्टर नंबर है, उसके साथ कहीं आपके जो नाम है वो एंट्री तो नहीं हो रहा। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आपका बेसिक नंबर, ड्राइवर नंबर सब कुछ अच्छा है, तो आपके घर में वास्तु दोष कहाँ पे होगा, इस चीज को भी अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु दोष कैसे आप चेक करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कैसे है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आपको एक ही चीज करनी है कि आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिलेंगी, और उसके बाद आपको जो है मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर करना है। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को और क्या क्या देखना चाहते हैं। तो आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें के बारे में बता दिया है, जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और बार-बार आप कंसल्टेशन ले लेके उनसे थक जाते हैं। तो उसमें आपको यही नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो देखिए, ग्रह दिशा चीज़ों को वो भी देखना होता है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जाते हैं तो हम करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर मिसिंग है उनके अनुसार, और फिर आपका जो अगर वास्तु दोष है उसको कैसे ठीक करा के, और आपके बाकी नाम का बैलेंस करके, आपके मोबाइल नंबर को बैलेंस करके, इन सारी चीज़ों को क्लब करके जब हम चलते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी आती ही आती है, और आप हमेशा जो है एक नई संपन्न जिंदगी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं बस अब यहीं पे एंड करता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ आपको एक नई ऐसी जानकारी दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे छोटे छोटे उसमें टिप्स के अंदर समझा दूंगा। तो आप लोग भी बहुत इजी वे में अपने घर में अपना खुद चेक करके आप समझ जाएंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल एक नए उससे मिलेंगे। नमस्कार।